Oh, that's a massive shot. Counter going short into. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। पीएसएल का ये वाला हफ्ता ना बड़ा ज़बरदस्त रहा और मुझे ये उम्मीद थी कि ये इस दफ़ा इस हफ्ते में ना काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, लेकिन हो नहीं सकी क्योंकि जी बल्कि टेबल है ना और ज़्यादा खुल गया है कि सिर्फ़ एक टीम ऐसी है कि जी मुल्तान सुल्तान जो लग रही है कि जी वो पहुंच गई है, थ्रू हो गई है कि सेमीफाइनल में। अब उसने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उसने किस नंबर पे फिनिश करना है कि जी 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, लेकिन वो थ्रू हो गई है। बाकी सारा टेबल है ना अभी तक ओपन है। और अगर आज के मैच की बात की जाए ना तो ये पहली दफ़ा देख रहे हैं पूरे पीएसएल हिस्ट्री में कि लाहौर कलंदर 5वें नंबर पे आ गई है, लास्ट पे नहीं है। और जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना लाहौर, तो ये इस टाइम मेरा सबसे ज़्यादा डेंजरस टीम है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह का उन्होंने कम बैक किया है कि पिछले 4 पीएसएल में आखिरी नंबर पे रह के शुरू में 3 मैच हार के, 3 से 4 मैच हार के जिस तरह उन्होंने 2 मैच ये जीते हैं, तो उनके ड्रेसिंग रूम का मोरल है ना बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह का आज का मैच जीते हैं कि बिल्कुल 6 ओवरों में 40 रन्स करके फिर आप 188 रन्स चेज़ करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त। और डंक की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है क्योंकि जिस तरह ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई आदमी प्ले स्टेशन पे खेल रहा हो, जिस टाइम दिल करे उस टाइम छक्का मार रहा हो। और अच्छा दूसरी चीज़ कि जी उन्होंने, और अगर उनके सुहेल की, कप्तान की सुहेल अख्तर की तारीफ़ ना की जाए वो भी कम है कि उसने पूरा साथ दिया क्योंकि जी 66 से 67 रन्स किए और एक जिस टाइम स्कोर नहीं बन रहे थे तो शुरू अगर मैं कहूँ ना कि स्कोर करना शुरू किया तो वो सुहेल अख्तर ने शुरू किया था, तो उसको भी क्रेडिट जाता है। और जिस तरह की पार्टनरशिप उन्होंने की तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने तो बहुत अच्छा खेला, सारी चीज़ें बहुत अच्छी की, इनकी फेवर में भी गई कि डंक को चांसेस भी मिले। लेकिन अगर मैं कराची का एटीट्यूड देखूँ ना तो मुझे ज़रा थोड़ा सा नॉन सीरियस नज़र आया कि अगर उनके बॉलर को छक्के भी लगे तो वो मुझे हंसते हुए नज़र आए। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि जी ये मैच को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले। सो मेरे ख़्याल में ये वाली चीज़ भी उनको लेके बैठी है जो सारों से ज़्यादा है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, ये बिल्कुल माइनर सी चीज़ है लेकिन ये टीमों में बहुत फ़र्क डालती है। वो ये चीज़ है, अगर आपने सेकंड लास्ट ओवर देखा कि जिसमें एक कैच है ना जॉर्डन की बॉल पे डीप पॉइंट पे गया था जहां इफ्तिखार फील्डिंग कर रहे थे, मेरा ये ख्याल है, मेरी क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है कि जी उस पर ट्राई करनी चाहिए थी। अगर ट्राई करते तो मेरे ख्याल में इजी कैच था। वहाँ 8 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे, वहाँ अगर प्लेयर आउट होता तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर पे प्रेशर पड़ सकता था क्योंकि जी उनकी वाली पार्टनरशिप ब्रेक होती। तो आखिरी मौके पे यही था कि जी अगर 2 विकेटें मिल जाती, प्रेशर पड़ जाता है 1 से 2 डॉट बॉलों का, तो हो सकता है कि मैच का रिज़ल्ट चेंज होता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, ये इनके रिज़ल्ट है ना बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि जी उसको आपको कीमत है ना बड़ी अदा करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। अच्छा बाकी अगर दूसरी टीमों की बात की जाए, इस वीक में जो टीम थी जो यूनाइटेड होके खेलती थी वो कोयटा की टीम थी। कोयटा की टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि जी मॉरली डाउन हो गई है बिल्कुल, कि जो एक आदमी उनके चेहरों से पता चलता है कि वो मैच हारे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों, क्योंकि उनका कप्तान इतना सीनियर है, जो बेंच पे उनका स्टाफ बैठा है वो इतना सीनियर है। तो लेकिन मैं जिस टाइम ना कोयटा ग्लेडिएटर को देखता हूँ ना ग्राउंड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ही वरीड है उनके चेहरों पे कि जी परेशान है। तो ठीक है कि नसीम शाह भी अनफिट हुआ है जिससे उनको फ़र्क पड़ा है, लेकिन देखिए जो बड़ी टीम होती है ना उनमें किसी प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि जी आप इतने परेशान हैं कि जी आपको समझ ही नहीं आती कि जी क्या सूरत हाल है। तो एक ये वाली चीज़ है, कोयटा को हार जीत खेल का हिस्सा है। आप जिस टाइम ग्राउंड में आए एटलीस्ट आपके चेहरे से आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही हो कि हमने जीतना। इनकी बॉडी लैंग्वेज है ना कोयटा की बहुत डाउन है, तो इसको ज़रूर उठाना चाहिए कि जब ऐसी मैनेजमेंट हो
तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद की टीम है ना, इस्लामाबाद की टीम मुझे टूर्नामेंट में सारों से अच्छी टीम लग रही थी, कि बहुत बैलेंस टीम थी, हर चीज़ इनकी बहुत परफेक्ट थी, स्टार्ट भी इनका बहुत परफेक्ट था, लेकिन उस तरह की इनकी अचीवमेंट नहीं है। अगर इस टूर्नामेंट में इस टाइम किसी की सारों से वर्स्ट पोजीशन है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, कि 9 मैचों में 7 पॉइंट है उनके और 1 मैच है। और पिछला मैच भी वो जिस तरह उन्होंने 99 ओवरों में करवाया, सो वो भी एक अलहदा से स्टोरी है, लेकिन मेरे ख़्याल में इनको भी अपने आप को है ना उठाना पड़ेगा। और देखो जो मोस्टली टीमें है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना खेल के हार जो दूसरी बात है कि, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाए ना तो आपके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हार जाते हो मैच में, दूसरा टीम अच्छा खेलती है, कुछ कर लेते हैं, तो इसमें नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। वहाँ भी मुझे ना ज़रा कॉन्फिडेंस का ना फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि जी उनके प्लेयर्स हैं, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, जितनी बैलेंस टीम मुझे लगती है, वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये वाली चीज़ है। और पेशावर का जिस पे डिपेंड्स पेशावर सारों से ज़्यादा करती वो कामरान अकमल है, क्योंकि जी उनका पिछले मेरे ख्याल में 4 PSL में ज़ल्मी की तरफ से टॉप परफॉर्मर, और टॉप ज़ल्मी की तरफ से नहीं, मेरे ख्याल में PSL का टॉप परफॉर्मर, क्योंकि जी सारी दफ़ा स्कोर ज़्यादा करना, इस दफ़ा वो नहीं स्कोर कर सका और इस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उनकी दूसरी टीम बैलेंस है कि मलिक ने स्कोर किया है, हैदर अली नया लड़का आया है, वो अच्छा ऊपर से स्कोर कर रहा है, तो उनके लिए बड़ी मेन चीज़ है। और पिछले साल इमाम ने भी स्कोर किया था, इस दफ़ा वो भी ऑफ कलर नज़र आ रहा है। तो लेकिन नए लड़कों ने आके, मलिक तो खैर नया नहीं कहना चाहिए मलिक को, मलिक तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन ज़ल्मी के लिए नया है, तो इसलिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट कि मुल्तान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा मैं मुल्तान में मैं शुरू से ये कहता हूँ कि जी नए कप्तान बनाए, ये अच्छा डिसीजन है, उनको सीखने का मौका मिलेगा और शान को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उसने कैप्टनसी की है, कि बिल्कुल नया, किसी कहीं और कप्तानी नहीं की, लेकिन जिस तरह उसने संभाला है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और ये दूसरे भी जो इस्लामाबाद में भी हैं, दूसरे नए लड़के गलतियां करते हैं, लेकिन शान ने कम गलतियां की हैं, लेकिन बड़ा अच्छा उसने अपनी टीम को मैनेज किया है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था ये कैप्टनसी के हवाले से, कि शुरू में एक स्टेटमेंट आई थी कि जी मिसबा को यूनाइटेड का कोच इसलिए बनाया है, कि ये हमारी बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट थी कि वो कोचिंग उसने नहीं कर रखी तो वो सीख लेगा। तो सही है, ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये कोई बुरी चीज़ है, सही है। हर एक जो भी आदमी नया आता है वो सीखता है, तो मिसबा के लिए भी सीखने के लिए जगह थी और सही है ये। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जहाँ जिस टाइम मिसबा कप्तान बना था उसी टाइम बाबर आजम भी कप्तान बना था, मिसबा कोच बना था और वो कप्तान बना था। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर कराची वाले इमाद वसीम की जगह अगर बाबर आजम जो हमारे नेशनल टीम का कोच कप्तान है, और अभी 2-4 महीने के बाद है ना T20 का वर्ल्ड कप आना है, तो अगर यहाँ बाबर आजम कोई 12-14 मैचों में इधर कैप्टनसी करता T20 की, तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होना था, क्योंकि वो भी अभी लर्निंग प्रोसेस में है, कि अभी सीख रहा है, नया कप्तान है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले ना बहुत कम T20 आने हैं, तो जितना ज़्यादा बाबर आजम कैप्टनसी करता ना, उतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस आता, उतना ज़्यादा उसको पता चलता कि प्रेशर सिचुएशन में जहाँ दूसरी टीम के ऊपर किस टाइम प्रेशर डालना है, किस टाइम हमने क्या करना है, तो उसको भी सीखने का मौका मिलता। सो ये मेरा रिव्यू था एक वीक का। तो मेरे ख़्याल में बाबर आजम को भी अगर हम कैप्टनसी की ऑफ़र करते कराची वाले, तो मेरे ख़्याल में ये एक हमारे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा डिसीजन होना था। अच्छा, अब जिस तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना, सारे मैच क्रूशल हैं, कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सिर्फ मेरे ख़्याल में अगर कोई रिलैक्स सीट पे बैठा होगा ना, तो वो मुल्तान वाले बैठे होंगे, लेकिन इस विनिंग इज़ हैबिट, क्योंकि जी जीतने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जी आप ये रिलैक्स, जहाँ आप रिलैक्स हुए ना, आप ये समझेंगे कि जी आप है ना फिर बड़े मैच से भी बाहर हो जाते हैं। तो रिलैक्स तो वो भी नहीं होंगे,
लेकिन मेंटली एक उनको पीस है कि जी वो अपने रिलैक्स हैं। अच्छा, जो अगला मैच है ना वो बड़ा क्रूशल मैच है। वो इसलिए कि ये लाहौर कलंदर के लिए भी बड़ा क्रूशल मैच है। वो इसलिए कि जिस टाइम कोई टीम 3 से 4 मैच मुसलसल जीतती है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना कहीं और चला जाता है। और मुझे ऐसा ये ज़ल्मी से मैच है, ज़ल्मी के लिए भी बड़ा क्रूशल है क्योंकि ज़ल्मी भी 8 मैच खेल चुकी है, उसको भी 2 मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अब सारे मैच ही क्रूशल है क्योंकि जी कहीं से भी अब आप है ना छोड़ नहीं सकते किसी भी टीम को क्योंकि जी वो कहीं से आपको लूज़ करे। तो मुल्तान लाहौर के लिए भी कि लाहौर अगले मैच से डिसाइड करेगी कि जी लाहौर कहाँ स्टैंड कर रही है, और ज़ल्मी का भी बड़ा क्रूशल मैच है, उसको भी पता चलेगा कि जी वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें अब मुल्तान के साथ कोयटा का मैच है, तो ये वाला मैच कोयटा के लिए बहुत क्रूशल है क्योंकि जी कोयटा डिसाइड करेगा कि जी वो इस टूर्नामेंट में स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो टीम 5 मैच हारने के बाद अगर छठा मैच में भी कम बैक नहीं करती, हालांकि बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि इनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको पहले बताया गिर चुकी है, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है कम बैक करना। और जिस टीम से इनका मैच है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भरी हुई है क्योंकि जी वो पिछले 1 मैच हारी है, बाकी सारे मैच, एक उनका बारिश की वजह से हो गया, बाकी वो 5 मैच है ना आपने लगातार जीती हुई है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और वो नहीं चाहेगी कि जी वो कोई भी मैच है ना हारे या किसी गिरी हुई टीम को ना वापसी आने दे। तो ये फिर बड़ा क्रूशल मैच है। और अच्छा, जो इन सारों में क्रूशल मैच भी है और इंटरेस्टिंग मैच भी है, वो लाहौर और कराची का कराची में मैच है। ये देखने वाला मैच होगा कि आज लाहौर ने कराची को लाहौर में हरा दिया, तो कराची की पूरी कोशिश होगी कि जिस टाइम लाहौर वहाँ आए तो कराची उनको जीतने ना दे। दोनों के लिए मैच तो क्रूशल है ही है दोनों के लिए, क्योंकि जी अब लाहौर के लिए, अब तो सारी टीमों के लिए सारे मैच क्रूशल है, कहीं भी कोई हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्योंकि ज़ल्मी के लाहौर कलंदर के लिए बाकी जो 3 मैचेस हैं वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए, लेकिन इस पॉइंट टेबल के अलावा भी ये वाले मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि जी बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो अब ये जो उनसे अगले 3 मैचेस हैं ये मेरे ख्याल में टेबल को ना क्लियर कर देंगे कि जी कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। जिस टाइम नेक्स्ट वीक होगा, जिस टाइम हम 3 से 4 दिन के बाद इंशाल्लाह बात करेंगे, तो उस टाइम है ना हमारे पास है ना बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होंगी, फिर हम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ना बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा लाहौर बहुत आगे जाने वाली है। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.